जय श्री राम। आगे की कथा है कि नारद भगवान को मोह कैसे हुआ, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। आनि दिखाई नारदई भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब इनके हृदय विचार। राजा ने राजकन्या लाकर नारद जी को दिखाई और कहा, हे नाथ, अपने जी में विचार कर इस राजकुमारी के गुण दोष कहिए। नारद भगवान को एक बार गर्व हुआ कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। उस गर्व को मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने एक नगर रचा, जिस नगर में शीलनिधि नाम का राजा था। उस राजा के यहाँ एक पुत्री थी जिसका विवाह उन्होंने करवाया। करने के लिए उन्होंने स्वयंवर रचा था, जहाँ पर नारद भगवान गए हैं। उसी कन्या को राजा ने नारद जी को दिखाया। राजा ने राजकन्या लाकर नारद जी को दिखाई और कहा, हे नाथ, अपने जी में विचार कर इस राजकुमारी के गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारे। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरसि नहीं प्रगट बखाने। उस कन्या का रूप देखकर मुनि अपना वैराग्य भूल गए। बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे। उसके लक्षण देखकर अपने को भूल गए। मन में बहुत प्रसन्न हुए, पर प्रत्यक्ष में उन लक्षणों को नहीं कहा। नारद भगवान ने देखा कि इसके लक्षण बहुत अच्छे हैं, इससे जो भी विवाह करेगा वह बहुत ही महान होगा। तो उन्होंने सामने राजा के नहीं कहा, बल्कि उन्होंने क्या किया कि अपने मन से कुछ बना करके राजा को बताया। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि दई जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताही, बरई शीलनिधि कन्या जाही। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूत सन भाखे। सुता सुलक्षण कही नृप पाई, नारद चले सोच मन माही। करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरई कुमारी। जप तप कछु न होई तही काला, हे विधि मिलई कमन विधि बाला। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो किरी जय कुंवरी, तब बेलय जय माल। जो इस कन्या को वरेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। जिसे यह शीलनिधि कन्या वरेगी, जिससे विवाह करेगी, वह शीलनिधि की कन्या, शीलनिधि राजा की कन्या, वह क्या होगा कि वह अमर हो जाएगा। सब लक्षण विचार कर मन में रख लिए और कुछ बनाकर राजा से कह दिया। राजा से कन्या को सुलक्षणी कहकर नारद भगवान मन में सोच करते हुए चले। अब जाकर वही उपाय करूंगा जिससे यह कन्या मुझे ही वर ले, यानी मुझसे ही विवाह कर ले। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, यह कन्या मुझे किस प्रकार मिलेगी। अब नारद भगवान के मन में यह हो गया कि मेरा विवाह इससे कैसे हो सकता है, जबकि उन्होंने पहले ही कामदेव को जीत लिया था। पर अब उनके मन में क्योंकि विकार उत्पन्न होने लगा, भगवान विष्णु ने यह रचा। इस समय को बहुत शोभायमान विशाल रूप चाहिए, यानी अब जो है मुझे शोभायमान और सुंदर शरीर चाहिए और रूप भी अच्छा होना चाहिए, जिससे यह कन्या मुझसे ही विवाह कर ले। हरिसन मांगो सुंदरताई, हुई है जात गरुड़ अति भाई। मोरे हित हरि समन को नाही, यही अवसर समाये सोई हो। भगवान से सुंदरता मांगूं तो जाने में बहुत देर हो जाएगी। हरि के समान मेरा हित ऐसी और कोई नहीं है। इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने विचार किया कि इस समय मेरे सहायक और सबके परम सहायक प्रभु विष्णु ही हैं। अगर मैं उनसे उनका रूप मांग लूं कि मेरा विवाह हो जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा और उनसे अधिक हितैषी मेरा दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं है। यही सोच करके उन्होंने जो है राजा को भगवान प्रभु को याद करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार इस कथा में हम यहीं पर इसका अब आगे बनाएंगे। इसी के साथ जय श्री राम। आप लोग हमारे साथ बने हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।